हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंडियन मैथ्स पे। और आज अपन इस वीडियो लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं कि कौन सा लेटर कहाँ साइलेंट होता है। जैसा कि आपके सामने दिख रहा है कि बी कहाँ साइलेंट होता है, बी कहाँ साइलेंट होता है। इसकी बात देखिए तो बी कहाँ साइलेंट होता है। तो देखिए, अगर किसी वर्ड में बी एम के बाद आता है तो बी क्या होता है, साइलेंट रहता है, यानी कि बी का उच्चारण नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल्स के तौर पे देखते हैं तो बी ओ एम बी को क्या कहेंगे, बॉम्ब कहेंगे। यहाँ बी क्या हो गया, एम की बाद आया तो बी का उच्चारण नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार सी ओ एम बी को क्या कहेंगे, कॉम्ब कहेंगे। और देखिए टी एच यू एम बी को थम कहेंगे, न कि थम्ब, नहीं थम, ठीक है। और देखिए, अगर किसी वर्ड में बी टी के बाद आता है तो वहाँ भी क्या रहता है, बी साइलेंट रहता है। जैसे कि डी ई बी टी, इसको बोलेंगे डेट, न कि डेब्ट। इसको डी ओ यू बी टी को बोलेंगे डाउट, न कि डाउट। क्या बोलेंगे, डाउट बोलेंगे। ओके, इसके साथ देखिए डी ई बी टी ओ आर को क्या कहेंगे, डेटर बोलेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे और आगे देखते हैं। तो आगे बात करते हैं अपन कि आज कहाँ साइलेंट होता है, आज कहाँ साइलेंट होता है। तो देखिए दोस्तों, अगर किसी स्पेलिंग में आज किसी वोवेल यानी कि स्वर के बाद आता है तो वहाँ आज का उच्चारण नहीं किया जाता। वोवेल कौन से हो गए, वोवेल होते हैं अपने लेटर्स में 5, ए ई आई ओ यू, ये पांचों क्या हो गए, वोवेल हो गए। तो ये बोल रहा है कि आज किसी वोवेल के बाद आता है तो वहाँ आज का उच्चारण नहीं किया जाता, मीन्स आज क्या होता है, साइलेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल्स देखते हैं, ओनेस्ट, एच ओ एन ई एस टी, यानी कि एच के तुरंत बाद क्या आ गया, ये आ गया, ओ आ गया, क्या आ गया, ओ आ गया, तो एच यहाँ क्या रहेगा, साइलेंट। इसी प्रकार आवर, ओनर, ठीक है। और ज़्यादातर स्पेलिंग में क्या होता है, डब्लू के तुरंत बाद अच का उच्चारण नहीं होता, यानी कि डब्लू के तुरंत बाद यदि अच आता है तो वहाँ अच का उच्चारण नहीं किया जाता। जैसे कि इसको डब्लू एच वाई को बोलेंगे वाई, डब्लू एच ए टी को बोलेंगे वोट, डब्लू एच ई एन को बोलेंगे वैन, डब्लू एच ई आर ई को बोलेंगे वेयर। ठीक है, तो चलते हैं इसके आगे और देखते हैं कि के कहाँ साइलेंट होता है, के कहाँ साइलेंट होता है। तो के की बात करें तो कि अगर किसी स्पेलिंग में के के बाद एन आता है, के के बाद क्या आता है, एन आता है, तो और उसके बाद कोई वोवल यानी कि ए ई आई ओ यू आता है तो वहाँ ज़्यादातर के का उच्चारण नहीं किया जाता, यानी कि के साइलेंट रहता है। फॉर एग्जाम्पल्स के तौर पे देखते हैं तो के एन आई जी एच टी, इसको के बाद तुरंत क्या आ गया, एन आ गया, और एन के बाद क्या आ गया, आई आ गया, आई वोवल यानी कि स्वर आ गया, तो इसको के साइलेंट रखकर नाइट बोलेंगे। ठीक है, इसी प्रकार के एन ओ डब्ल्यू को क्या बोलेंगे, नो। नो का मीन्स होता है जानना, क्या होता है, जानना। ठीक है, और इसके बाद देखते हैं कि एन आई एफ ई, नाइफ, नाइफ यानी होता है चाकू, क्या होता है, चाकू। ठीक है, और इसके बाद के एन ओ डब्ल्यू एल ई डी जी ई, इसको बोलेंगे नॉलेज। नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान होना किसी के बारे में या फिर जानकारी। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अपन, तो इसके बाद देखते हैं कि एस कहाँ साइलेंट होता है, एस कहाँ साइलेंट होता है। एस की बात करें तो ये बोल रहा है कि अगर किसी स्पेलिंग में एस दो लेटर्स यानी कि एक तो आई और एक एल के बीच आता है तो वहाँ पर एस का उच्चारण नहीं किया जाता, यानी कि एस क्या रहता है, साइलेंट। किसके बाद, एल और आई के बीच आता है तो एस साइलेंट रहता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल्स देखते हैं, आई एस एल ए एन डी, इसको क्या बोलेंगे, आई और एल के बीच में क्या आ गया, एस आ गया, तो एस साइलेंट रहेगा। इसको आइलैंड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आइलैंड। इसी प्रकार आई एस एल ए टी, आइलेट हो गया, ठीक है ना, एस यहाँ भी साइलेंट हो गया, और आई एस एल ई आइल बोलते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद देखते हैं तो बात करते हैं डब्लू कहाँ साइलेंट होता है, डब्लू कहाँ
साइलेंट होता है, यानी कि डब्लू को कहाँ नहीं बोला जाएगा। तो देखिए किसी वर्ड के शुरुआत में अगर डब्लू के बाद आर आता है तो डब्लू का उच्चारण नहीं किया जाता। कहने का मतलब यही है कि डब्लू के तुरंत बाद यदि आर आता है तो डब्लू को क्या रखा जाता है, साइलेंट। फॉर एग्जाम्पल्स के तौर पे देखते हैं, यानी कि उदाहरण कौन कौन से इसके। तो ये देखिए WRITE, इसको क्या बोलेंगे, राइट, क्योंकि यहाँ डब्लू के बाद क्या आ गया, आर आ गया, तो डब्लू क्या हो गया, यहाँ साइलेंट हो गया। इसी प्रकार WRONG, इसको बोलेंगे रॉन्ग। WRIST, इसको बोलेंगे रिस्ट। और देखिए अगर किसी स्पेलिंग की शुरुआत में WHO से होती है तो सामान्य वहाँ डब्लू साइलेंट होता है। यानी कि WHO वर्ड से किसी वाक्य की या स्पेलिंग की शुरुआत होती है तो वहाँ भी क्या रहता है, डब्लू साइलेंट रहता है। ठीक है, चलते हैं इसके बाद। और इसके बाद क्या दे रखा है, ये क्या आ गया, ये देखिए ये क्या आ गया। अबे इसको क्या बोलते हो आप, ये हो गया आंवला। क्या हो गया आपका, आंवला। तो देखिए इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, GOOSEBRRBERRY, यानी कि गूजबेरी। क्या बोलेंगे, गूजबेरी। गूजबेरी मीन्स आंवला। इसी के साथ देखते हैं, तो ये क्या हो गया आपका, चीकू। चीकू को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, NASEBERRY, नेस्बरी। क्या बोलेंगे, नेस्बरी। नेस्बरी मीन्स चीकू। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं। तो इसके बाद ये क्या आ गया आपका, ये आ गया जामुन। क्या आ गया, जामुन। जामुन को क्या बोलेंगे इंग्लिश के अंदर, BLACK यानी कि BLACK ब्लैकबेरी। ब्लैकबेरी यानी क्या हो गया आपका, जामुन हो गया। और झरबेर, नीचे क्या आ गया, झरबेर। झरबेर को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, STRAWBERRY, स्ट्रॉबेरी। क्या बोलेंगे, स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी यानी हो गया आपका झरबेर। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे आता है आपका, आगे आता है चुकंदर। क्या आ गया, चुकंदर। चुकंदर को क्या बोलेंगे, बीटरूट। क्या बोलेंगे, बीटरूट। बीटरूट मीन्स चुकंदर, BEETROOT, बीटरूट यानी चुकंदर। और ये शकरकंद आ गया। क्या आ गया, सर्दी का शकरकंद आ गया। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे स्वीट पोटैटो। क्या बोलेंगे, स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो ने शकरकंद आ गया, SWEETPOTATO, स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो यानी शकरकंद। पोटैटो मीन्स आलू, स्वीट पोटैटो यानी शकरकंद। इसके बाद चलते हैं, तो इसके बाद आ गया आपका, ये क्या आ गया, करेला। क्या आ गया, करेला। करेले को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बिटर गार्ड। क्या बोलेंगे, बिटर गार्ड, BITTERGOURD, बिटर गार्ड यानी क्या हो गया, बिटर गार्ड यानी हो गया आपका करेला। ठीक है, इसके बाद चलते हैं। तो इसके बाद आती है खुबानी। क्या आ गया, खुबानी। खुबानी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, खुबानी को बोलेंगे एप्रिकोट। एप्रिकोट, एप्रिकोट मीन्स खुबानी। ठीक है, APRICOT, एप्रिकोट मीन्स खुबानी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि क्या आ रहा है। इसके बाद आ रहा है अनार। अनार को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, पोमेग्रेनेट। क्या बोलेंगे, पोमेग्रेनेट, POMEGRANATE, पोमेग्रेनेट यानी क्या हो गया, अनार हो गया। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं। तो ये क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका सेमफली। क्या आ गया, सेमफली। ये आपका आ गया सेमफली। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रूनर बीन्स। क्या बोलेंगे, रूनर बीन्स, RUNNERBEANS, रूनर बीन्स यानी हो गया आपका सेमफली। ठीक है, और ग्वारफली को क्या बोलेंगे, इसको तो आपने देखा ही होगा। ग्वारफली को इंग्लिश में बोलेंगे क्लस्टर बीन्स। क्या बोलेंगे, क्लस्टर बीन्स, CLUSTERBEANS, क्लस्टर बीन्स यानी हो गया ग्वारफली। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आगे और आगे बात करते हैं। तो देखिए कोई चीज़ को आप गर्म कर रहे हो और वो उफन जाती है, उफन रही होती है, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यानी कि उफनना इंग्लिश में क्या कहलाता है, बॉयल ओवर कहलाता है। क्या कहलाएगा, बॉयल ओवर कहलाएगा। ठीक है, इसके साथ हम देखते हैं कि कोई चीज़ आप छिड़क रहे हो, जैसे कि पानी का छिड़काव कर रहे हो आपको, तो उसको क्या कहेंगे इंग्लिश के अंदर, स्प्रिंकल। क्या कहेंगे, स्प्रिंकल, SPRINKLE, स्प्रिंकल। स्प्रिंकल यानी हो गया छिड़कना। ठीक है ना,
इसके आगे बात करते हैं। तो इसके आगे बात सेकना है, यानी कि आप किसी चीज़ को सेक रहे हो, यानी कि रोटी सेक रहे हो, तो इसको क्या कहेंगे इंग्लिश में? बैक, BAKE, बैक। बैक यानी क्या हो गया? सेकना। और इसके बाद आप भूनने को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे भूनने को? ROAST, रोस्ट। रोस्ट यानी क्या हो गया? भूनना। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, तो ये आ गया आपका पीसना। क्या बोलेंगे इसको? पीसना। ठीक है। तो पीसने को क्या कहेंगे इंग्लिश में? ग्राइंड, GRIAND। GRIND को ग्राइंड यानी कि पीसना, कोई चीज़ को पीसना हो गया। फिर क्या है आपके नीचे पलटना, यानी कि कॉपी के पेज को या आप नोटबुक के पेज को पलटते हो तो उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? फ्लिप। क्या कहेंगे? FLIP, फ्लिप को पलटना हो गया। इसके बाद देखते हैं तो क्या आ गया ये? इसके बाद आ गया पिघलना, यानी कि बर्फ़ पिघल रही है। ठीक है ना। तो इसको बर्फ़ को पिघलने के रूप में, पिघलना किसको कहते हैं इंग्लिश में? मेल्ट, MELT। मेल्ट यानी क्या हो गया? पिघलना। और घुलना, यानी कि आपने पानी में क्या डाल दिया? नमक डाल दिया। पानी में क्या डाल दिया? नमक डाल दिया। तो ये क्या हो रहा है? पानी में नमक घुल गया। तो इसको क्या कहेंगे? ये इसको डिसोल्व कहेंगे। क्या कहेंगे? डिसोल्व, DISSOLVE, डिसोल्व यानी क्या हो गया? घुलना हो गया। इसके आगे बात करते हैं अपन, तो छीलना हो गया। इसके आगे छीलना हो गया। तो छीलने को क्या कहेंगे? पिल। क्या कहेंगे? पिल, PEEL, PEEL, पिल यानी छीलना हो गया। और कोई चीज़ आप भिगो रहे हो, यानी कि इस बर्तन में क्या दे रखा है? अपना पैर दे रखा है आप, और पैर धो रहे हो या भिगो रहे हो, तो इसको सोक बोलेंगे। SOAK, सोक यानी क्या हो गया? भिगोना हो गया। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, तो यदि आपको छींक आ रही है तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? छींक आने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्नाइज। स्नाइज बोलते हैं, SNEEGZE। स्नाइज यानी क्या हो गया? छींक आना हो गया। ठीक है ना। और ये क्या कर रहे हैं भाई साहब? इस भाई साहब को क्या आ रही है? डकार आ रही है। तो डकार आने को क्या कहेंगे इंग्लिश में? बूर्प, BURP, बूर्प यानी क्या हो गया? डकार आना। ठीक है। इसके आगे बात करते हैं, तो माफ़ी मांगना, यानी कि आपकी कोई गलती हो गई तो आप किसी से माफ़ी मांगो। क्या बोलते हो? सॉरी बोलते हो ना। ये बाबू भैया क्या कर रहा है? सॉरी बोल रहा है। तो इसको सॉरी बोलने को इंग्लिश में क्या कहेंगे? अपोलोगाइज। क्या बोलेंगे? अपोलोगाइज, APOLOGIZE, अपोलोगाइज यानी किसी से माफ़ी मांगना। और आप किसी को रिश्वत दे रहे हो तो रिश्वत देने को क्या कहेंगे? ब्राइड। क्या बोलेंगे? ब्राइड, BRIBE, ब्राइब। ब्राइब होना, ब्राइब यानी रिश्वत देना। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अपन, तो आपने किसी प्रोग्राम में क्या कर रहे हो भाई? ये क्या कर रहा है? ताली बजा रहा है। क्या कर रहा है? ताली बजा रहा है। तो ताली बजाने को क्या कहोगे? ताली बजाने को कहोगे आप क्लैप। क्या कहोगे? क्लैप बोलोगे। ठीक है ना। क्लैप यानी हो गया ताली बजाना। क्या हो गया? ताली बजाना। और ये क्या कर रहा है? ये सीटी बजा रही है। तो सीटी बजाने को या सीटी मारने को क्या कहते हैं? सीटी मारने को बोलेंगे विसल। क्या बोलेंगे? विसल, WHISTLE, यानी कि आपने बात किया कि यहाँ एस क्या रहेगा? साइलेंट रहेगा। अपने वीडियो के शुरुआत में बात किया कि साइलेंट कौन से वर्ड होते हैं। ठीक है। कौन से लेटर्स होते हैं किस वर्ड में? तो यहाँ एस साइलेंट है, तो सीटी मारने को विसल बोलेंगे। ठीक है। इसके बाद बात करता हूँ मैं, तो सताना, यानी कि आपको कोई सता रहा है। क्या कर रहा है? सता रहा है। तो उसको क्या बोलोगे? सताने को कहोगे टॉर्चर। क्या बोलोगे? टॉर्चर। ठीक है ना। कोई टॉर्चर कर रहा है, इसका मतलब आप कहोगे वो मुझे सता रहा है। ठीक है। तो सताना हो गया TORTURE, टॉर्चर मीन्स सताना हो गया। ठीक है। अब देखिए दिखावा करना, ये भाई साहब अपना शर्ट दिखा रहा है या अपना डांस दिखा रहा है, मुझे नहीं पता, लेकिन देखिए क्या कर रहा है? ये दिखावा कर रहा है। क्या कर रहा है? दिखावा कर रहा है। तो दिखावा करने को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? शो ऑफ, SHOWOFF, शो ऑफ यानी क्या हो गया? दिखावा करना हो गया। क्या हो गया? दिखावा करना। ठीक है। तो शो ऑफ क्या हो गया? दिखावा करना। इसके आगे बात करूं तो मैं, ये क्या कर रहा है भाई? ये गुनगुना रहा है। ठीक है। क्या कर रहा है? गुनगुना रहा है।
तो गुनगुनाने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? गुनगुनाने को बोलेंगे HUM, हम यानी गुनगुनाना, ठीक है, गुनगुनाना। और ये क्या कर रहा है? चुटकी बजा रहा है। चुटकी बजाना यानी कि क्या हो गया? चुटकी बजाना मीन्स स्नैप फिंगर्स। आप अपनी फिंगर्स को क्या कर रहे हो? स्नैप कर रहे हो, चुटकी बजा रहे हो। SNAPFINGER, फिंगर्स यानी अंगुली होती है, स्नैप यानी बजाना। तो चुटकी बजाना किसका हो गया? स्नैप फिंगर्स, ठीक है। इसकी बात करता हूँ मैं। तो ये क्या है भाई? ये है अनजान। आप किसी को जानते नहीं हो तो वो आपके लिए क्या हो गया? इग्नोरेंट। क्या हो गया? इग्नोरेंट। इग्नोरेंट यानी अनजान, ठीक है। और ये क्या हो गया? आप यहाँ पहाड़ से नीचे गिर रहे हो तो इसको क्या बोलोगे इंग्लिश में? क्या आ गया आपके? संकट आ गया है, संकट की परिस्थिति में हो आप, तो क्रिसाइज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्रिसाइज। क्रिसाइज CRISIS, क्रिसाइज यानी क्या हो गया? संकट की परिस्थिति, घटना या संकट का समय, या क्रिसाइज संकट, ठीक है। इसके आगे बात करता हूँ। तो इसके आगे बात बहाना बनाना, यानी कि आपने कभी स्कूल का होमवर्क नहीं किया तो आप क्या करोगे? टीचर के सामने बहाने बनाओगे। तो उस बहाने बनाने को इंग्लिश में क्या कहेंगे? प्रिटेंड। क्या कहेंगे? प्रिटेंड। प्रिटेंड यानी होता है बहाने बनाना। क्या होता है? बहाने बनाना। ये लड़की क्या कर रही है? बहाने बना रही है, यानी कि मैंने होमवर्क इसलिए नहीं किया कि मेरे बहुत काम था घर पे, तो इसने क्या कर दिया? बहाना बना दिया, ठीक है। इसके आगे हम पर क्या करते हैं? ये नकल कर रहा है बाबू भैया, इसकी नकल कर रहा है। ये कौन कर रहा है भाई? ये कर रहा है नकल, ठीक है। ये छोटा बाबू बड़े भैया की नकल कर रहा है, ठीक है ना। तो नकल करने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे अपन? इमिटेट। क्या बोलेंगे? इमिटेट। इमिटेट को नकल करना हो गया, EMITATE, इमिटेट को नकल करना हो गया। और इसके आगे बात करते हैं। तो यही कहूँगा कि वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करना, और अपने यूट्यूब चैनल इंडियन मैथ्स पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, और बेल आइकन की नोटिफिकेशन को सिलेक्ट करना। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।